अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू में जहांगीर यूसुफ आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पेशकदमी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और 80% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से ये ऑफ़र की गई है अफगान तालिबान को कि वो हुकूमत में हमारे साथ आए, उनके साथ हुकूमत शेयर करने की उनको ऑफ़र की गई है। इस वक्त 72 घंटे इंतहाई अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं और जो अफगान तालिबान है वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है काबुल से। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन, मुस्तकबिल क्या होगा जब अफगान तालिबान काबुल पर और पूरे अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इनका किरदार क्या होगा। इससे जुड़े मजीद सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद खान जदून साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं आप। जावेद खान जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इन्हीं तमाम तर इश्यूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जावेद खान जदून साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं आप। जावेद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर। अच्छा जावेद खान जदून साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है 80% इलाके के हवाले से बताया जा रहा है कि तालिबान ने उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, कब्जा कर लिया है। क्या लग रहा है, 72 घंटे भी अहम करार दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका की जानिब से ये रिपोर्ट दी गई कि 60 से 90 दिनों में जो तालिबान है वो कब्जा कर लेंगे काबुल पर। तो अब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर। आपने ठीक कहा कि बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस आ रही हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ तक फ़ाइटिंग का ताल्लुक़ है। तालिबान ने तकरीबन जैसे आपने कहा मोस्ट ऑफ द अफ़गानिस्तान वो पे कब्ज़ा कर चुके हैं। यानी अगर आप देखें तो नॉर्थ, साउथ और वेस्टर्न पार्ट्स पे वो तमाम कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अब सिर्फ ईस्टर्न पार्ट जो है वो गवर्नमेंट फोर्सेस के पास है, जिसमें काबुल का जो कैपिटल है वो भी शामिल है। और आज उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट और विक्ट्रीज उन्होंने स्कोर की हैं और बिल्कुल कैपिटल काबुल से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे एक टाउन पे उन्होंने कब्जा किया। जहांगीर, जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो कंधार का जो फॉल हुआ और हेरात का जो फॉल हुआ। कंधार सेकंड लार्जेस्ट सिटी है काबुल के बाद और हेरात जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक विक्ट्रीज हैं तालिबान के लिए। ये कहा जा रहा था कि शायद हेरात में इस्माइल खान रेजिस्टेंस पुट अप करेंगे, उनके पास उनके मिलिशिया भी उसके पास था। और इससे पहले माजी में हमने देखा कि जो मुजाहिदीन जब सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहे थे तो उस वक्त जो उस वक्त इस्माइल खान बड़ी फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्स के तौर पे मर्ज हुए थे और तालिबान के फॉल के अंदर भी इस्माइल खान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन अभी हमने देखा कि बड़े कम अरसे के अंदर तालिबान ने हेरात पे कंट्रोल कर लिया और इस्माइल खान को उन्होंने कैप्चर भी कर दिया, जिसका वीडियो भी रिलीज़ किया और इस्माइल खान ने एक ब्रीफ उसके अंदर मैसेज भी दिया। तो कंधार का और हेरात का जो फॉल है, मेरा ख्याल है कि बाकी अफगान फोर्सेस के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग है। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा जहांगीर, तो मुझे लगता है कि जैसे एक असेसमेंट पाई जाती है, अमेरिकन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो हैं वो समझते हैं कि 1 माह के अंदर गालिबन तालिबान जो कैपिटल काबुल है उसको थ्रेटन कर सकते हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो काबुल पे कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे होता नज़र आता है, क्योंकि जिस स्पीड के साथ तालिबान ने इनसर्कल किया हुआ है, क्योंकि काबुल के चारों तरफ वो इस वक्त तकरीबन कंट्रोल वो हासिल कर चुके हैं। और अफगान आर्मी कहीं भी जहांगीर हमने नहीं देखा कि उसने फाइट पुटअप की हो और तालिबान की अपीयरेंस के साथ ही उन्होंने अपने वेपन्स को सरेंडर किया और अपने बेसिस के अंदर अपने आप को कन्फाइन कर लिया। तो इसके साथ एक ताज़ा डेवलपमेंट जहांगीर वो भी मैं शेयर कर लूँ, वो ये है कि इस वक्त अमेरिकन अपने 3000 ट्रूप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भेज रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो उनकी एम्बेसी काबुल के अंदर है उसमें से स्टाफ को वो एवैक्यूएट करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक एक तो ये बड़ा एक अफ़गान आर्मी के लिए बड़ा इंतहाई ख़तरनाक मैसेज है कि अमेरिकन पार्टनर्स उनके साथ जो पिछले 20 साल तक अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे थे, अब उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है अफ़गान फोर्सेस के ऊपर।
और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा है कि हम 4,500 से 5,000 ट्रूप्स को गल्फ के रीजन में स्टेशन करेंगे, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ जाती है अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को एवैक्यूएट करने में, तो वो उनको स्टैंड बाय के तौर पे रखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं जहांगीर की डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त की डेडलाइन है, जिसमें वो अपनी कंप्लीट एवैक्यूएशन, जिसमें एम्बेसी के लोग शामिल हैं। लेकिन मेरा ख्याल है तमाम जो उनकी कैलकुलेशंस थी अमेरिकन की और अमेरिकन मिलिट्री की और पेंटागन की, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो तो बड़ी खौफनाक हद तक वो बदल गई है अफगानिस्तान के अंदर। उनका ख्याल था कि शायद अभी 2, 4, 6 माह इनको लगेंगे थोड़ा तालिबान को कंसोलिडेट करने में, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी के साथ, जितना लाइटनिंग स्पीड के साथ तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह वो फैल गए, और अभी आज की जो ताज़ा तरीन जो इंफॉर्मेशन है जहांगीर, वो ये है कि जो मज़ार शरीफ है उसके ऊपर बड़ी शदीद जंग इस वक्त जारी है। और मज़ार शरीफ हम जानते हैं कि अब्दुल रशीद दोस्तम, जो कि माजी में एक बड़े फॉर्मिडेबल मलेशिया कमांडर और एक वॉरलॉर्ड थे, उनका वो बेसिकली उनका वो सिटी है। और अगर ये एरिया, ये रीजन उन ये गिर जाता है मिलिटरीली, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर काबल के ऊपर उनका जो अटैक होगा उसमें उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जावेद खान जदून साहब, इसके साथ साथ हमने बात की इस वक्त जो सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे सामने हो रही हैं। बरतानिया की जानिब से भी बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो फ़ैसला किया निकलने का, उजलत में फ़ैसला किया, ये फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था अचानक से निकलने का। क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त जो अमेरिका ने स्टेप लिया है अचानक से 31 अगस्त का जो टाइम फ्रेम दिया गया, क्या ये दुरुस्त फैसला है? देखिए जहांगीर, इसके ऊपर तो उनके जो बेसिकली जो उनके एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल बोरिस जॉनसन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, वो पब्लिकली कह चुके हैं कि ये बड़ा हेस्टी डिसीजन था। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ी हद तक कन्विंस थे कि अभी हमें ठहरना चाहिए, अभी हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बल्कि वो अपने नेटो जो उनके पार्टनर्स थे अलायंस के अंदर, उनसे बातचीत भी उनकी चल रही थी कि अगर अमेरिकन यहाँ से कम्प्लीटली विड्रॉ कर जाते हैं तो क्यों ना नेटो के कुछ ट्रूप्स को वहाँ स्टेशन किया जाए। लेकिन उनके जो नेटो पार्टनर्स थे उन्होंने इस बात पे एग्री नहीं किया। और उन्होंने कहा क्योंकि जब अमेरिकन वहाँ से विड्रॉ कर चुके हैं और अमेरिकन जो अम्ब्रेला है, तो उन्होंने ये कन्विंस किया बोरिस जॉनसन को कि सिंस अमेरिकन विड्रॉ कर चुके हैं वहाँ से, उनकी जो मिलिट्री अम्ब्रेला था, उनकी जो बेसिकली एयरफोर्स भी थी, उनके ड्रोन्स भी वहाँ पे स्टेशन है, वो जा चुके हुए हैं। तो उनकी नज़र में ये बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं होगा कि चंद हज़ार ट्रूप्स को वहाँ स्टेशन कर दें और वो अंडर अटैक भी आ सकते हैं। तो ये भी एक मूव नाकाम होगी। मुझे तो जहांगीर ये लगता है कि एक बहुत ही सिंबॉलिक एक आज चीज़ हुई है, और वो ये हुई है कि हेलमंद प्रोविंस, जो कि माजी में हमने देखा 2 डेकेड्स के अंदर सम ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स जो लड़ी गई थी, वो हेलमंद प्रोविंस के अंदर लड़ी गई, जहाँ पे अमेरिकन, ब्रिटिश और नेटो ट्रूप्स स्टेशन थे। और उन्होंने सैकड़ों अपने सोल्जर्स की, ऑफिसर्स की वहाँ उनको सेक्रीफाइस भी किया। और बड़ी आसानी के साथ जो हेलमंद प्रोविंस है वो तालिबान ने आज गालबन कल रात से उन्होंने अटैक किया और आज वो उसको पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हुए हैं। तो ये भी बड़ी एक डीमोरलाइज करने वाला फैक्टर था कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे एलाइड ट्रूप्स ने बड़े सेक्रीफाइसेस दिए, और उनका ख्याल था कि जो बेसिकली अफगान आर्मी है वो इस तालिबान की टाइट को अगर डिफीट नहीं कर सकती तो कुछ अरसे के लिए इसको कंटेन ज़रूर कर सकती है। तो उनके तमाम अंदाजे, उनकी तमाम कैलकुलेशंस, उनके मिलिट्री प्लानर्स के तमाम उनके जहनों में जो खाके थे, मुझे लगता है कि तालिबान ने वो टॉपसी टर्वी कर दिए। अच्छा जावेद खान जदून साहब, इसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा, अब जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है करंट सिचुएशन अफगानिस्तान की, वहाँ पर जिस तेज़ी के साथ पेशकदमी जारी है अफगान तालिबान की, अब जब वो करीब पहुँच चुके हैं, तकरीबन लगभग 50 किलोमीटर का जो फासला है वो अब रह गया है काबुल के बीच, तो आपको लगता है और क्या अफगान तालिबान जो है वो सदारती महल पर हमला करेंगे या फिर वहाँ पर जो इंतज़ामिया मौजूद है उनको सेफ एग्जिट दिया जाएगा? नहीं जहांगीर, जहांगीर अगर आप देखें तो तालिबान मिलिशिया ने जो अभी रिसेंटली 3 हफ्तों की फाइटिंग में एक चीज़ डेमोस्ट्रेट की है, वो ये की है कि वो एक ज़बरदस्त मिलिट्री प्लानर्स हैं।
उन्होंने सबसे पहले आप देखें, अगर आप नोट करें तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में उन्होंने कब्ज़ा किया, क्योंकि नॉर्थ जी। इन्हेरेंटली उनको हमेशा अपोज़ करता चला आया था। इवन उनका 2001 से पहले जब उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया और 2001 में उनको टॉपल किया गया, तो उनको जो सबसे टफ़ेस्ट उनको अपोज़िशन मिली थी वो अफ़गानिस्तान के नॉर्थ से मिली थी, जो कि पर्शियन स्पीकिंग रीजन उनका है, जो अहमद शाह मसूद का और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे जो कमांडर्स थे, मिलिशिया कमांडर्स थे और मुजाहिदीन फाइटर्स भी थे, ये बुनियादी तौर पे उसको कंट्रोल कर रहे थे। और तालिबान मुकम्मल तौर पे उस अपने टेन्योर के अंदर इस मुल्क अफ़गानिस्तान का जो नॉर्थ था, उस पे कंप्लीट कंट्रोल मिलिटरीली वो नहीं हासिल कर पाए थे। तो अभी मेरा ख़्याल है उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजिक उन्होंने काम किया है कि सबसे पहले नॉर्थ की तरफ हो गए हैं। और अभी जैसे हमने कहा कि तकरीबन नॉर्थ उनका कंप्लीट उनके कंट्रोल में आ चुका हुआ है। और अब्दुल रशीद दोस्तम का अगर रीजन फॉल कर जाता है। जावेद खान जदून साहब, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। खुश आमदीद नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खान जदून साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। जी जावेद खान साहब फरमाइएगा, आप ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे। जी जहांगीर, मैं कह रहा था कि अगर शिबरगन फॉल कर जाता है और रशीद दोस्तम वहाँ पे कैप्चर हो जाते हैं या वहाँ से फरार हो जाते हैं, तो फिर तो कैपिटल काबुल, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज से 2-3 दिन पहले बुध के रोज़ प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने एक बड़े इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन के साथ उन्होंने विज़िट किया था उस रीजन को। रशीद दोस्तम के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और वहाँ पे वहाँ पे प्लानिंग, जी, वहाँ पे ये प्लान किया गया कि वो इस रीजन को कैसे डिफेंड करेंगे, जो बेसिकली स्ट्रांग होल्ड रहा है अब्दुल रशीद दोस्तम का। तो आप देखिए कि विद इन 3-4 डेज़ वहाँ पे इतनी इंटेंस फाइटिंग है और वहाँ के जो लोकल्स हैं, वो इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो रिपोर्ट कर रही हैं कि इनसाइड द सिटी वो बड़ी खौफनाक हालात हो गए हैं इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज़, और लोग वहाँ से अपने घरों से निकल के वो अब माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है वो डिमोरलाइज़ कर रहा है। और रशीद दोस्तम, मैंने अगर आपको याद हो तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि ये वो अब अब्दुल रशीद दोस्तम नहीं है जो पहले वाला था। अब तालिबान बहुत बेहतर मिलिटरीली अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर रहे हैं, बहुत बेहतर अंदाज से अपनी फाइट को कंडक्ट कर रहे हैं। वो एक ज़बरदस्त प्लानर्स, क्योंकि देखें जहांगीर, 20 साल जो उन्होंने जंग लड़ी अमेरिकन के साथ, नेटो ट्रूप्स के साथ, इसमें उन्होंने बड़ा फिनोमिनल एक्सपीरियंस गेन किया। और जो फील्ड के अंदर उनके कमांडर्स हैं, वो इतने इस वक्त एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं अपनी स्ट्रैटेजी में कि उन्होंने आउटस्मार्ट कर दिया है अफगान फोर्सेस को भी। और जो मलेशिया कमांडर्स थे, देखिए कितनी आसानी के साथ हेरात का फॉल हुआ और इस्माइल खान कैप्चर हो गए। तो मुझे लगता है कि ये शायद 1-2 दिन से ज़्यादा अब्दुल रशीद दोस्तम जो है शायद वहाँ पे नहीं कर पाएंगे उनको रेजिस्ट। और अगर वो फॉल कर जाता है रीजन पूरा, अब आई थिंक लास्ट ये स्ट्रांग होल्ड है जो मलेशिया कमांडर्स है वहाँ पे, तो नॉर्थ पे कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। फिर आई थिंक उनका जो फोकस है तालिबान का, वो डाइवर्ट करेगा टूवर्ड्स काबुल। और ये आपने अगर एक रीसेंट रिपोर्ट देखी हो जो पिछले चंद दिनों में इंटरनेशनल मीडिया में सर्कुलेट करी थी, कि उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिफेक्ट करके मुल्क छोड़ के जा चुका हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहांगीर, अगर एक और डेवलपमेंट आप देखें, मेरा ख्याल है कि वो अशरफ गनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। वो ये है कि जब उन्होंने कहा था कि अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया और अब फिर से अमेरिकन अपने 3000 ट्रूप्स को वापस लेके आ रहे हैं, और इस मैसेज के साथ लेके आ रहे हैं कि उनकी जो अफगान ट्रूप्स हैं, अफगान आर्मी है, उसके ऊपर उनका कंप्लीट मिसट्रस्ट है। वो नहीं समझते कि वो अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ को और उनकी इवैक्यूएशन को इंश्योर कर पाएंगे। तो अपने 3000 ट्रूप्स की आज उनकी एडवांस जो कॉन्टिजेंट है वो काबुल में लैंड कर चुकी है। और उसके साथ साथ कनाडा की एक कॉन्टिजेंट स्पेशल फोर्सेस की लैंड कर गई है, जो अपनी एम्बेसी के स्टाफ को इवैक्यूएट करना चाह रहे हैं। और साथ साथ 600 स्ट्रॉन्ग एक कॉन्टिजेंट जो है वो ब्रिटिश आर्मी की भी वहाँ पे लैंड कर रही है, ताकि वो अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करा सके। तो मेरा जो पॉइंट था जहांगीर, वो ये कि जब आप इवैक्यूएशन करते हैं किसी सिटी से, कैपिटल से, तो ये एक मैसेज जाता है कि सिटी फॉल करने वाला है। तो आई थिंक तालिबान का जो स्टनिंग विक्ट्रीज है, एक वो फैक्टर। और सेकेंडली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो बड़ी रैपिड इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी है, आई थिंक ये 2 बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं अफगान आर्मी के लिए, प्रेसिडेंट गनी के लिए। आई थिंक द गेम इज़ ओवर फॉर हिम। अच्छा जावेद खान जदून साहब, इसके साथ साथ 2 दिन पहले हमने देखा दोहा में, जब अफगान हुकूमत की जानिब से ये ऑफ़र की गई तालिबान को कि वो हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ आएँ, बैठें,
बात करें तो क्या आपको लगता है कि किसी किस्म की निगोशिएशंस, कोई कंप्रोमाइज अफगान तालिबान कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में? देखो जहांगीर, बड़ा सिंपल इसका आंसर है। जिस अंदाज से तालिबान विक्ट्री स्कोर कर रहे हैं, उनको इस बात की क्यों ज़रूरत महसूस होगी कि वो नेगोशिएट करें पावर शेयरिंग के लिए, जबकि वो समझते हैं कि वो कैपिटल काबुल पे मिलिटरीली वो कब्जा कर सकते हैं। जबकि वो जी। देखिए, इस वक्त जो टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसमें से 18 डिस्ट्रिक्ट्स अब उनके कंट्रोल में आ चुके हुए हैं। तो अब ये आप रफ्तार देख लें कि ये 2-3 हफ्तों के अंदर उनके ये प्रोविंसेस गिरे। अगर वो नेगोशिएट करते हैं तो वो सूरत में करेंगे जब जंग में स्टेलमेट आ जाती है। जब दोनों साइड्स जो हैं कोई विक्ट्री बड़ी स्कोर ना कर पाएँ और एक स्टेलमेट आ जाए वॉर के अंदर, तो फिर दोनों एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं और ये फिर डिसाइड करते हैं वो कि हम इसमें से क्या-क्या हम दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। तो मौजूदा सूरत-हाल में तालिबान को इस बात की कतई ज़रूरत नहीं है कि वो दोहा प्रोसेस के ज़रिए या वो अशरफ गनी के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करें पावर शेयरिंग के लिए। मेरा ख्याल है जब वो ये समझते हैं, अच्छा जिदून वेरी साहब, कॉन्फिडेंट। जी, जी जी, जावेद खान जिदून साहब, कता कलामी के लिए माजरत। यहाँ पर बतौर स्टूडेंट आपसे सवाल, और बहुत से जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर अपनी अपनी जो हुकूमत है वो कायम कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, जो भी इसको आप कहें, तो उसके बाद क्या होगा और ख़ित्ते पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी नेक्स्ट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, और आई थिंक ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर अब कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, क्योंकि हम उनके नेबर हैं, वेस्टर्न बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ये बड़ा इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये बेसिकली क्वेश्चन है जिसको के ऊपर डिलिबरेट करना चाहिए। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि ये स्पिल ओवर इफेक्ट होगा क्या होगा। क्योंकि ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि कैपिटल काबुल तो फॉल करना है, और वहाँ पे तालिबान, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन ने और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको वार्न किया कि आप मिलिट्री कब्जा ना करें, लेकिन तालिबान ऐसा क्यों नहीं करेंगे जब वो समझते हैं कि वो कर सकते हैं। उनके पास मसल है। आप देखें, जो बड़े जदीद वेपन्स थे जो अमेरिकन ने अफगान ट्रूप्स के लिए छोड़े थे, जब वो ट्रूप्स सरेंडर करते हैं तो तमाम वेपन्स उनके पास आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो इमेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं, वो हमवीज़ के ऊपर बैठे हुए तालिबान मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ उनके मार्केट्स एंड रोड्स हैं, वहाँ पे वो पेट्रोल कर रहे हैं। तो ये वेपन्स जो उनके पास आ रहे हैं, ये उनको फर्दर, बल्कि इससे पहले आप देखें तो वो क्लैशनिकोव यूज़ करते थे, अब उनके पास आपको नज़र आएंगी M16, जो कि अमेरिकन अमेरिकन ट्रूप्स ने छोड़ी हैं अफगान ट्रूप्स के लिए। तो जो ये उनका स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स था, वो भी तो उनके कब्जे में जा रहा है। तो ये उनको फर्दर उनको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, उनकी ताकत में इजाफा भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि काबुल, अब मुझे तो नहीं लगता कि मुझे जो 1 माह का टाइम पीरियड भी प्रॉबेबली मुझे बहुत लगता है ज़्यादा टाइम है। इससे कम टाइम में मुझे लगता है कि काबुल गिरेगा, क्योंकि गिरेगा इस बात पे कि अशरफ गनी के पास ऑप्शन बचा कोई नहीं है। एक सिटी के ऊपर कंट्रोल करके वो अपनी लेजिटिमेसी की तो बात तो कर सकते हैं कि उनका कैपिटल काबुल, क्योंकि समझा ये जाता है और माज़ी में भी ये हुआ कि जो पार्टी कैपिटल काबुल पे कब्ज़ा रखती है, तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है। इवन अभी जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि फाइटिंग को रुकना चाहिए और नेगोशिएटेड जो इसका सोल्यूशन वगैरह वगैरह। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ मौजूदा सिचुएशन में तालिबान किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी से नेगोशिएट करेंगे। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जावेद खान जिदून साहब, 20 साल से ज़ायद इस जंग को हो चुके हैं। अगर देखा जाए माजी को, सोवियत यूनियन की मिसाल भी हमारे सामने है, वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। आज अमेरिका भी जाने की बातें कर रहा है, बल्कि अब जा चुका है। 31 अगस्त लास्ट डेट है डेडलाइन की। तो अब क्या आपको लगता है कि अफगान तालिबान ने उन तमाम क़ुव्वतों के, बड़ी बड़ी क़ुव्वतों के रास्ते बंद कर दिए हैं जो कि इस सोच के साथ आते थे अफगानिस्तान कि हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, वो रास्ता बंद हो गए, अभी भी उसमें कुछ गुंजाइश बाकी है? इंडीड जहांगीर, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। इससे पहले उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को डिफीट किया, उसके बाद उन्होंने सोवियत यूनियन को डिफीट किया, जो कि एक वन ऑफ द टू सुपर पावर्स थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पिछले 20 साल की जंग में अमेरिकन ने $1 ट्रिलियन सिर्फ वॉर एफर्ट्स के ऊपर लगाए। उन्होंने 300,000 स्ट्रॉन्ग अफगान नेशनल आर्मी क्रिएट की।
उसको उन्होंने वेपन्स दिए, ट्रेन किया, उनको फाइनेंस किया, उनके साथ उनके एडवाइज़र भी काम करते रहे। इसके बावजूद आप देखें कि तालिबान ने ये एस्टैब्लिश कर दिया $3 ट्रिलियन की फिगर है ओवरऑल, क्योंकि $3 ट्रिलियन में अफगान रिकंस्ट्रक्शन का जो पैसा था वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बिल्डिंग्स बनी, और इसमें वो अमेरिकन ट्रूप्स को सस्टेन करने का पैसा भी शामिल है। लेकिन ये जो 1 ट्रिलियन है, ये तो सिर्फ जो उनकी नेशनल आर्मी थी, ये उसको खड़ा करने के लिए लगाया गया। तो आप देखिए कि $1 ट्रिलियन कोई मामूली अमाउंट नहीं है 20 सालों में। और अमेरिकन, जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हम तो बेसिकली ये कर सकते थे कि मॉडर्न आर्मी क्रिएट कर दें, उसको वेपन्स प्रोवाइड कर दें, उसको एक एयरफोर्स दे दें, उनके लोगों को ट्रेन कर दें। लेकिन हमारा काम अब नहीं है कि हम अफगानिस्तान में उनको डिफेंड करें। डिफेंड करना पूरे मुल्क को, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि हम पे डिपेंड ना करें। ये एक मैसेज था अशरफ गनी के लिए भी कि अब बुनियादी तौर पे ये आपका और आपकी आर्मी का और आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये उनका काम है कि तालिबान से वॉरफेयर करें। उन्होंने साफ इसके ऊपर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि वो ग्राउंड पे जाके आप किसी भी सूरत में अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जावेद खान जदून साहब, क्या देख रहे हैं आप मौजूदा सूरत हाल में? अगर सिनेरियो देखा जाए तो चाइना की जानिब से, चाइना के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चाइना बाकायदा तौर पर ये कह चुका है कि हम जो अफगान तालिबान है उनके साथ खड़े हैं, उनका जो इस वक्त स्टाइल है, जिस वे में वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी बारहा ये कह चुका है कि हम वही चाहते हैं जिसमें अफगान अवाम की बेहतरी है। तो इन जो बड़ी क़ुव्वतें हैं, रशिया की मिसाल भी हमारे सामने है, इससे तालिबान को किस हद तक फ़ायदा होगा और अमेरिका और इंडिया को कितना नुकसान होगा? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहांगीर, तालिबान जो है बड़ी कोहीसिव, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन और आइडियोलॉजिकली जो कमिटेड फोर्स है। उन्होंने, और वो बैटल हार्डन्ड लोग हैं, उन्होंने 20 साल जंग लड़ी है, उन्होंने इंतहाई ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं अपने फाइटर्स की भी, और हमने देखा कि वो रेजिलियंस में 1 इंच पीछे नहीं हटे। तो आप देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तालिबान बड़ी एक श्रूड मलेशिया फोर्स है, उनकी जो लीडरशिप है वो भी बड़ी प्रैग्मेटिक है। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी मुल्क, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या वो रशिया हो, उनको इस वक्त मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि वो देखें, जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है वो बैटल फील्ड पे की है, वो ना तो किसी की सपोर्ट से की है। पाकिस्तान का तो स्टांस ये है कि अफगानिस्तान के तमाम जो इश्यूज़ हैं वो थ्रू इंट्रा अफगान डायलॉग ही उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अफगान जो ओन्ड प्रोसेस है रिकन्सिलिएशन का, पाकिस्तान तो सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क वो किसी के लिए भी इंडेटेड है, कि वो चाइना हो, रशिया हो या पाकिस्तान हो या ईरान हो, उनके लिए वो इंडेटेड होंगे कि उनकी फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट के साथ वो ये इंतहाई स्टनिंग जो मिलिट्री विक्ट्रीज़ हैं वो स्कोर कर रहे हैं। बेसिकली ये उनका अपनी अचीवमेंट है, और ये सारी दुनिया जानती है कि तालिबान ने 20 सालों में जो कामयाबी हासिल की, जबकि ओवर 150,000 नेटो अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे स्टेशन थे। अब अगर ये अफगान आर्मी एक तिनके की तरह उनके सामने बहती चली जा रही है, तो मेरा ख्याल किसी भी मुल्क को ये मिसपरसेप्शन नहीं होना चाहिए तालिबान के बारे में कि वो उनकी पॉलिसी लाइन को टो करेंगे। उन्होंने जो सोच रखा हुआ है, हाँ ये ज़रूर है कि आप उनके साथ एंगेज ज़रूर करें। चाइना को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, रशिया को चाहिए, इवन मिडल ईस्टर्न जो इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको भी चाहिए कि अगर वो काबुल पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो बजाय इसके जैसे कि वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका कह रहा है कि उनको एक पराया के तौर पे डील करेंगे, उनको आउटकास्ट के तौर पे डील करेंगे, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ास तौर पे पाकिस्तान इन स्पेशल में बात करूँगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए उनके साथ एंगेज करे, और उनके अंदर जो एक मॉडरेटिंग फैक्टर है वो लेके पाकिस्तान को आना पड़ेगा और थोड़ा उनको एंगेज करना पड़ेगा, उनको एडवाइस। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि तालिबान एक दफ़ा काबुल पे जब वो कब्ज़ा कर लेंगे तो वो किसी की क्लाइंट स्टेट होंगे, ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं होगा, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो या कोई वेस्टर्न कंट्री या मिडल ईस्टर्न कंट्री हो, वो किसी की क्लाइंट स्टेट नहीं होंगे। उनकी बड़ी फियर्सली इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी और उसी को ऊपर सूट। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान की उस पर अपना कीमती तज्ज़िया हमसे शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।